भारत के गृह मंत्री 8 फरवरी को रायपुर में संघ का मुखपत्र जो इंग्लिश में छपता है ऑर्गेनाइजर, उसके कार्यक्रम में शामिल हुए और उन्होंने वहाँ पे जब भाषण दिया तो भाषण देते हुए ये बता दिया, ये कहा, ये दावा किया कि जो बीती भूपेश सरकार थी यानी 2018 से 2023 के बीच में वो नक्सलियों को प्रश्रय देती थी। लेकिन 2018 से 2023 के बीच में जबकि भूपेश सरकार छत्तीसगढ़ में अस्तित्व में थी, उस समय के अगर समाचारों को रिकॉर्ड को खंगालें तो इस बात का एक भी उदाहरण नहीं मिल रहा जब केंद्र सरकार ने या बतौर गृह मंत्री अमित शाह ने कभी आलोचना की हो, बल्कि वो तारीफ किए हैं, ये बाकायदे दर्ज हुआ है। समझ पाना मुश्किल है कि वो तब सच कह रहे थे या अब झूठ कह रहे हैं। बेहतर वही बता पाएंगे। बहरहाल जो उन्होंने कहा और जो अतीत में कहा, जो कि दर्ज है, दोनों ही दर्ज है, वो दोनों चीज़ें मैं आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। नमस्ते, मेरा नाम है याज्ञवल्क्य। रायपुर में 8 दिसंबर को एक कार्यक्रम जिसमें एक पुस्तक का लोकार्पण होना था जिसका नाम था छत्तीसगढ़ @25 शिफ्टिंग द लेंस। तस्वीरों और विभिन्न विचारकों के विचार लेखों के माध्यम से बताने की उसमें कोशिश है कि 25 वर्षों का सफ़र छत्तीसगढ़ का कैसा था। अमित शाह इसमें शामिल हुए थे। ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज़र की ओर से आयोजित था। ऑर्गेनाइज़र का परिचय, वो आरएसएस का मुखपत्र है जो इंग्लिश में छपता है, हिंदी में पांचजन्य छपता है। तो जाहिर है जब संघ का कार्यक्रम हो, संघ के मुखपत्र का कार्यक्रम हो, तो अमित शाह जी की उपस्थिति होना स्वाभाविक है, अप्रत्याशित नहीं है, जबकि वो भी रायपुर में हो। उस कार्यक्रम में अमित शाह जी ने संबोधन दिया। संबोधन देते हुए उन्होंने बहुतेरी बात कही, बल्कि केंद्रीकृत बात थी। बात कुछ इस ढंग की थी, इस आशय की थी, इस तरीके से थी कि वो ये बता रहे थे उस कार्यक्रम में कि छत्तीसगढ़ के विकास की जो अवधारणा है, विकास का जो पहिया है, वो तभी तेज गति से घूमा जब प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी। कांग्रेस शासन काल रहा तो डिरेल हो गया मामला। इस आलोचना के क्रम में, इस निंदा के क्रम में उन्होंने जो 5 साल की सरकार थी भूपेश बघेल वाली, जो उनका नेतृत्व था कांग्रेस की, उसका जिक्र कर दिया। और उसका जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ये सरकार यानी भूपेश बघेल की सरकार नक्सलियों को प्रश्रय दे के रखती थी। ये बात कहते हुए उन्होंने अपनी बात को गंभीरता का पुट देने के लिए, ताकि इस बात पे पूरा एक प्रकार से आधिकारिक हो जाए बात, उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा, उस समय मैं गृह मंत्री भी था। कब? 2018 से 2023 के उस कार्यकाल में अमित शाह गृह मंत्री भी थे, जब उनकी सरकार थी ना, भूपेश बघेल की सरकार थी। मैं निस्संकोच कह सकता हूं कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने माओवादियों के मूवमेंट को प्रश्रय देकर रखा था। ये जो बात है ना, ये बात यहां है, देखिए उसको। और कुछ समय मैं गृह मंत्री भी था जब उनकी सरकार थी, बघेल जी की सरकार थी। मैं निसंकोच कह सकता हूं कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने माओवादी मूवमेंट को प्रश्रय देकर रखा था। इसमें किसी ने शंका रखने की जरूरत नहीं। जिनके हाथ में हथियार है उसको शासन बल कैसे प्रश्रय दे सकता है, कैसे आसरा दे सकता है? मैं आज भी नहीं समझ पाता, उसका कारण भी नहीं समझ पाता। तो अमित शाह जी जो कह रहे थे, यूँ आपने सुना, मगर मैं उसे दोहरा देता हूँ ताकि आगे जो हो उसमें आपको सुविधा होगी। वो कह रहे थे कि उस समय मैं गृह मंत्री भी था जब उनकी सरकार थी, बघेल जी की सरकार थी। मैं निसंकोच कह सकता हूँ कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने माओवाद के मूवमेंट को प्रश्रय देकर रखा था। इसमें किसी को शंका रखने की जरूरत नहीं है। जिनके हाथ में हथियार है, शासन उनको भला कैसे प्रश्रय दे सकता है, आसरा दे सकता है, मैं समझ नहीं पाता और इसका कारण भी नहीं समझ पाता। छत्तीसगढ़ के विकास का काम, माओवाद को कंट्रोल करने का काम
रमन सिंह ने चालू किया था वो एक प्रकार से 5 साल तक खटाई में पड़ गया। 8 फरवरी 2026 को देश के गृह मंत्री रायपुर में ये बात कह रहे हैं। तो इसका मतलब है कि प्रश्रय दे रही थी, मतलब नक्सल घटनाओं में उस दौर में वृद्धि होनी चाहिए जबकि भूपेश बघेल की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। तो यही बीजेपी की सरकार देश की संसद में 5 दिसंबर 2023 को उसने एक रिकॉर्ड रखा। एक प्रश्नकाल में एक प्रश्न लगा जिसमें पूछा गया था कि भाई 2018 की तुलना में 2023 की स्थिति क्या है, नक्सल घटनाओं को लेके रिकॉर्ड क्या कहते हैं सरकार के। तो इसी बीजेपी की सरकार ने देश की संसद में जो आंकड़ा दिया था वो आंकड़ा ये बताता है कि 36% की कमी आई 2018 की तुलना में 2022 में। 2018 तक किसकी सरकार थी प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में? बीजेपी की, उन्हीं डॉक्टर रमन सिंह की, जिनको लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह साहब कह रहे थे कि उनके कार्यकाल में दबाव बना था। फिर से याद दिला देता हूं, बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार के केंद्रीय गृह मंत्री ने रायपुर में कहा, और उसी सरकार ने देश की संसद में जो लिखित जवाब दिया है, जो आंकड़ा पेश किया है, वो बिल्कुल उल्टी तस्वीर कह रहा है। और ये जवाब आया था 5 दिसंबर 2023 को। इस सवाल में कि नक्सल घटनाओं का जो आंकड़ा है जरा बताइए, तो देश की केंद्र सरकार, एनडीए सरकार, बीजेपी सरकार में जो जवाब दिया था, जिसके जवाब देने वाले थे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, उन्होंने जो जवाब दिया था वो ये था कि उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में 2018 की तुलना में 2022 में वामपंथी उग्रवाद या नक्सलवाद से संबंधित हिंसा की घटनाओं में 36% की कमी आई है। उस दौरान उग्रवाद से संबंधित हिंसा की घटनाओं में 22%, जबकि परिणामी मौतों की संख्या में 60% की कमी आई है। वामपंथी उग्रवाद से संबंधित हिंसक घटनाओं की संख्या में 2010 की तुलना में 2022 में 76% तक की कमी आई है। ये तो वो बात जो संसद में कही, उसी सरकार ने, जिस सरकार के गृह मंत्री 2026 में ये बता रहे हैं कि 2018 से 2023 के बीच में जो भूपेश सरकार थी वो प्रश्रय दे रही थी। अगर प्रश्रय दे रही थी, ये बात सही है, तो यही सरकार देश की संसद में 2023 में जो आंकड़े बता रही थी कि 18 की तुलना में 22 में क्या आंकड़े हैं, कितने फीसदी की कमी आ गई है, उस समय किसकी सरकार थी? फिर वही सवाल है, क्या ये जो आंकड़े देश की संसद में बताए गए छत्तीसगढ़ के संदर्भ में 2018 की तुलना में, याद रखिएगा, इसलिए इसमें बहुत स्पष्ट है कि 2018 या उसके पहले के आंकड़े नहीं है, ये 2018 से 2023 के बीच का आंकड़ा है। बिल्कुल वही शासनकाल का समय है जिस समय कांग्रेस यहाँ पे शासन में थी। तो मसला ये है कि अमित शाह साहब तो कह रहे हैं कि प्रश्रय दिया था भूपेश बघेल की सरकार ने नक्सलियों को, और नित्यानंद राय गृह राज्य मंत्री, एनडीए गवर्नमेंट, बीजेपी सरकार, केंद्र सरकार, वो देश की संसद में कह रहे हैं नहीं 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 नहीं, बहुत प्रभावी कमी आई थी। देश की संसद में दिया आंकड़ा सही है या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो रायपुर में बोल के गए हैं वो झूठ है? चलिए, इसको और बेहतर समझने के लिए जरा एक और आपको वो रिकॉर्ड दिखाता हूं जो उपलब्ध है गूगल पे, नेट पे ही है, जिसमें अमित शाह साहब तारीफ कर रहे हैं भूपेश बघेल सरकार की। और ऐसा एक बार नहीं हुआ है, 2 बार हुआ है। दिखाता हूं आपको। आज छत्तीसगढ़ शासन के मुख्यमंत्री बघेल जी के साथ सभी फोर्स के अफसरों के साथ अभी रिव्यू मीटिंग भी की, और रिव्यू मीटिंग के अंदर ये लड़ाई की गति किसी भी तरह से कम न हो, ये सुझाव अफसरों की ओर से ही आया, जो बताता है कि हमारे जवानों का मॉरल अभी भी इंटैक्ट है और आगे बढ़ा है।
और मैं देश को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि लड़ाई रुकेगी नहीं और गति के साथ आगे बढ़ेगी और इसको हम अंजाम तक ले जाएंगे। ये लड़ाई में अंत में नक्सलवादियों के खिलाफ हमारी विजय निश्चित है। विगत 5-6 सालों के अंदर छत्तीसगढ़ के अंदर जितने भी कैंप अंदर तक ले जाने थे उसमें काफ़ी बड़ी मात्रा में हमें सफलता मिली है। छत्तीसगढ़ शासन और भारत सरकार ने मिलकर अंदर जाने की गति को बढ़ाया है और उसी ही जुल्लाहट में इस प्रकार के घटनाएं सामने आती हैं। विकास के मोर्चे पर भी ढेर सारे काम हुए हैं। कोरोना के कारण थोड़ी गति विगत 1 साल में मंद हुई है, मगर मैं मानता हूं कि जितने भी सुझाव ट्राइबल जनप्रतिनिधियों की ओर से, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ की ओर से, छत्तीसगढ़ के सांसदों की ओर से मिले हैं, वो सभी पर कार्यवाही चालू है। तो ट्राइबल एरिया के अंदर एक और विकास के काम को तेज करना और हथियारी ग्रुपों के खिलाफ लड़ाई को तीव्रता के साथ आगे बढ़ाना और उसको अंजाम तक ले जाना। दोनों मोर्चों पर दोनों सरकारें मिलकर मक्कमता के साथ लड़ रही है। तो अमित शाह साहब ने 2018 से 2023 के बीच में भूपेश बघेल सरकार के लिए कैसे उद्गार व्यक्त किए हैं? क्या कोई ऐसा उद्गार है जो 2026 यानी कि रायपुर में कहे उनके उद्गार का समर्थन करता हो? ऐसा कोई भी एक उद्गार तो वो नहीं मिलता है। 3 अप्रैल 2021 को बस्तर में एक मुठभेड़ हुई थी, उसमें 22 जवानों ने शहादत दी थी। 5 अप्रैल 2021 को अमित शाह साहब बासागुड़ा पहुंचे थे और बासागुड़ा में सीआरपीएफ की 168वीं बटालियन का कैंप है, वो उस कैंप पहुंचे थे। जवानों के साथ रहे, बहुत देर रहे। जो शहीद परिवार थे उनको उन्होंने सांत्वना दी, ढांढस बंधाया, जवानों से संवाद किया और वहाँ पे एक कार्यक्रम भी था। तो वो जो कार्यक्रम था उसमें जो उन्होंने बहुत सारी बातें कही, हालांकि 11 मिनट का है, लेकिन वो सिर्फ 1-1.5 मिनट जो उन्होंने कहा, जिसमें उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया कि माओवाद से लड़ाई जारी रहेगी और केंद्र सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार साथ होकर लड़ रही है। ये बात यहाँ है, देखिए। मैं आप लोगों को आज इतना ही कह सकता हूं कि आपके कुछ साथी आपने जरूर गंवाए हैं, मगर आप भारत सरकार पर, छत्तीसगढ़ सरकार पर भरोसा रखना। आपके साथियों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। जिस उद्देश्य के लिए इन्होंने बलिदान दिया है वो उद्देश्य निश्चित रूप से पूरा होगा और विजय हमारी होगी। मैं 2019 से गृह मंत्री हूं। मैं देख रहा हूं 2 साल के हम काफी अंदर गए हैं, लॉजिस्टिक को भी बढ़ाया है और रोड को भी अंदर तक पहुंचाने का हमने प्रयास किया है। हमारे कैंप भी बड़े हैं, जवानों की तैनाती भी बड़ी है। 22 अगस्त 2022 ये एक और तारीख है जिस तारीख को अगर आप सर्च करेंगे तो आपको कुछ खबरें मिलेंगी जिसमें अमित शाह साहब छत्तीसगढ़ की सरकार की दिल खोल के तारीफ कर रहे हैं। हुआ ये था कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक थी और इस बैठक की अध्यक्षता की थी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह साहब ने। इस बैठक में नक्सलवाद और आतंकवाद से प्रभावित जो राज्य हैं उनके डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी शामिल हुए थे। इस बैठक में जो राज्यों के जो प्रतिनिधि आए थे उसमें था मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और गुजरात। इस बैठक को संबोधित करते हुए अमित शाह साहब ने ये कहा कि प्रत्येक मोर्चे पे बहुत शानदार अच्छा काम कर रही है छत्तीसगढ़ की सरकार।
नक्सल समस्या के नियंत्रण में प्रभावी कार्रवाई कर रही है भूपेश जी की सरकार। अमित शाह जी का ही कहा हुआ है, उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में विकास से रुक गया है नक्सलवाद। ये जो भी उन्होंने उद्बोधन दिया, जो भी उन्होंने कहा, वो अखबारों की हेडलाइन बना, शीर्षक बना। यहाँ ये भी ध्यान रखिए कि इस बैठक में भूपेश बघेल नहीं गए थे। भूपेश बघेल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए थे और उसकी भी तस्वीरें मौजूद हैं। फिर वही सवाल है, 8 फरवरी को अमित शाह जो बोल रहे थे वो क्या था, सच या झूठ? अगर भूपेश सरकार नक्सलवाद को प्रश्रय दे रही थी और वो इस बात से हैरान परेशान थे कि आखिर इनको कैसे प्रश्रय दिया जा सकता है, तो वो अमित शाह कौन हैं जो भोपाल और बीजापुर के बासागुड़ा में कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ की सरकार, केंद्र की सरकार साथ होकर लड़ रही है, लड़ेगी। भोपाल में बोल रहे थे कि बहुत शानदार काम हो रहा है, विकास की रफ्तार से नक्सलवाद थम गया है, नक्सल मोर्चे पे छत्तीसगढ़ सरकार का काम बहुत शानदार है। वो अमित शाह कोई और थे क्या? ये अमित शाह कोई और हैं क्या? सच कौन सा है? किधर है सच? 8 फरवरी 2026 की बात सच है या उसके पहले जो खुद अमित शाह जी बोल गए हैं, जो रिकॉर्ड में दर्ज है, इतिहास में दर्ज है, अखबारों में दर्ज है, मीडिया में दर्ज है, वो सच है? और अगर दोनों सच है तो दोनों बातें विरोधी हैं, परस्पर विरोधी हैं। कहाँ है सच? शाह साहब, आपकी कौन सी बात सच है? ये एक सूचना थी, एक अहम जानकारी थी जो आपको देनी जरूरी थी, क्योंकि हर सूचना और जानकारी पे अधिकार सिर्फ आपका है, मैं सिर्फ माध्यम हूँ। फिर कोई सूचना हो, फिर कोई जानकारी हो, वो देने आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए प्रणाम।